हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिग्नू आईएएस एकेडमी। हम शुरू कर रहे हैं शंकर आईएएस का पहला चैप्टर। इसका जो आधा पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आप मेरे चैनल पे जिग्नू आईएएस एकेडमी पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये चल रहा है इन्वायरमेंट का। शंकर आईएएस की लिखी हुई बुक है ये। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी बुक से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि स्टार्ट होता है बायोटिक कंपोनेंट से। बायोटिक कंपोनेंट जिसमें कि इंक्लूड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, जो कि क्लासिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एट्रीब्यूट, जिसमें से प्रोड्यूसर्स होते हैं और एक कंज्यूमर होते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, और जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, सेल्फ नॉरिशिंग, मतलब कि ये अपना फूड जो होते हैं वो खुद ही बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स जिसमें बैक्टीरिया और एल्गे भी आते हैं। ये सिंथेसिस होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, जो कि फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जिसमें कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस करते हैं अपने लिए, और ये खुद ही खाना बनाते हैं, सप्लाई करते हैं इनडायरेक्टली टू अदर नॉन प्रोड्यूसर्स, जो कि नहीं प्रोड्यूस कर सकते, उनको भी ये खाने की सप्लाई करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। तो उसके बाद जो आता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इसमें आते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स जो होते हैं बेसिकली हर्बिक्वस होते हैं एंड वुडी प्लांट्स होते हैं, जिसमें कि इक्वाटिक इकोसिस्टम जो कि वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ को ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि माइक्रोबिक, एल्गे वगैरह, राइट। कंज्यूमर जो होते हैं वो कंज्यूम करने वाले होते हैं, ठीक है। अदर नॉरिशिंग मतलब किसी और पे डिपेंड होते हैं अपनी फूड के लिए, ठीक है। कंज्यूमर जो कि इनकैपेबल होते हैं अपने फूड बनाने के लिए खुद से, तो इस तरह से ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड, जो कि प्लांट, एनिमल्स या फिर बोथ से, दोनों से आता है, ठीक है। कंज्यूमर को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है ब्रॉड ग्रुप में, जिसको माइक्रो और मैक्रो कंज्यूमर कहते हैं। मैक्रो कंज्यूमर कौन से होते हैं, ये फीड करते हैं ऑन प्लांट्स और एनिमल्स पे, ये दोनों पे फीड कर सकते हैं, जिसको कैटेगराइज किया जाता है इनके फूड रिसोर्सेज के बेसिस पे, ठीक है। हार्बीवोर्स वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो कि फीड करते हैं मेनली प्लांट्स पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि काव और रैबिट। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करते हैं, जैसे कि वॉल्व, ठीक है। वॉल्व जो होता है वो रैबिट को भी खा सकता है, ठीक है। कार्निवोरस वो होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर पे फीड करते हैं, जिसको हम टर्शरी कंज्यूमर कहते हैं, जिसके लॉयन विच कैन ईट वॉल्व्स, ठीक है। लॉयन जो कि वॉल्व्स को भी खा सकता है, राइट। ऑमनीवोरस वो होते हैं जो कि दोनों टाइप ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, मतलब वेज या नॉन वेज, दोनों टाइप के फूड जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैन। माइक्रो कंज्यूमर जिसको हम स्पेक्ट्रोट्रॉफ्स भी कहते हैं, डीकम्पोजर भी होते हैं, एटमोट्रॉफ्स भी होते हैं। ये एक बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं, जिसमें कि ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट से, जो कि डीकम्पोज हो चुकी होती हैं, डेड हो चुकी होती हैं, और जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। डेट्रिटस होते हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती है, सड़ चुकी होती है, उनमें से ये अपने फूड्स वगैरह को कंज्यूम करते हैं। ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डीकम्पोजिशन होते हैं, सच एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स विच आर रिलीज्ड इन इकोसिस्टम आर रीयूज्ड बाय प्रोड्यूसर एंड रिसाइकल्ड। कुछ चीज़ें होती हैं जो डीकम्पोज हो चुकी होती हैं, लेकिन उनको दोबारा से यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है। अर्थवर्म आप जानते हैं, जिसको हम केचुआ भी कहते हैं, जिसमें सॉयल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें डेट्रिटस फीडर होते हैं, जो कि डीकम्पोजिशन में भी हेल्प करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जिनको हम डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम के कैरेक्टर क्लासिफिकेशंस हम देखते हैं। इसमें टेरेस्ट्रियल आते हैं और इक्वाटिक आते हैं। टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट। इक्वाटिक में फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर एंड मरीन वाटर, ठीक है। हम इसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। गुड्स और सर्विसेज जो कि इकोसिस्टम में इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं प्रोविज़न ऑफ फूड, फ्यूल एंड फाइबर, प्रोविज़न ऑफ शेल्टर, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल्स, कुछ एयर और वाटर का प्यूरिफिकेशन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है जो वेस्ट होते हैं, और स्टेबलाइजेशन होता है अर्थ के क्लाइमेट का, मॉडर्नाइजेशन होता है, और कुछ मॉडरेशंस होते हैं, फ्लड्स, ड्रॉट्स और टेम्परेचर जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं, जो कि हवाएं वगैरह उनकी जो फोर्सेस होते हैं वो भी ज़्यादा
एक्सट्रीम होती हैं, और कुछ सॉइल फर्टिलिटी जो होती है उसका रिन्यूअल, और जो कि न्यूट्रिएंट साइकिल को भी इंक्लूड करता है, पॉलिनेशन करता है प्लांट्स का, बहुत टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को कंट्रोल करता है, पेस्ट एंड डिसीजेस को कंट्रोल करता है, जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज को मेंटेन करता है, की इनपुट्स जैसे कि क्रॉप वराइटीज़, लाइफ स्टॉक ब्रीड, मेडिसिन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, कल्चरल एंड एस्थेटिक बेनिफिट्स भी होते हैं। अब हम देखते हैं इकोटोन क्या चीज़ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इकोटोन। इकोटोन एक जोन ऑफ जंक्शन होता है बिटवीन टू मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट द इकोटोन बिटवीन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मान लीजिए ये आपका एरिया है, लैंड एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। और ये जो है आपका एक कोई वाटर बॉडी है, या फिर कोई सी है, कोई नदी है, कुछ भी है। तो ये चीज़ जब इस तरह के जो ये बीच वाला एरिया है, इसको हम इकोटोन कहेंगे, ठीक है। ये बीच वाला एरिया जो है इसको हम इकोटोन कहेंगे, ठीक है ना। ये एक जोन ऑफ जंक्शन होता है बिटवीन टू डाइवर्स इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि एक इकोटोन को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो मैंने अभी आपको समझाया, जिसमें ग्रासलैंड, एस्चुरीज एंड रिवर बैंक्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इकोटोन की, तो ये बहुत ही ज़्यादा नैरो और वाइड भी हो सकती हैं, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस होती है जो इंटरमीडिएट करती हैं कुछ इकोसिस्टम को, जैसे कि जोन ऑफ टेंशन। इसी जोन ऑफ टेंशन में भी हम समझ सकते हैं। ये लीनियर होती हैं, जो कि प्रोग्रेसिव इंक्रीज करती है स्पीशीज़ के कॉम्पोजिशन को, जिसमें कुछ कम्युनिटी वगैरह साइमल्टेनियसली डिक्रीज हो जाती हैं स्पीशीज़, एंड कुछ कम्युनिटीज़ के जो स्पीशीज होते हैं वो ज्वाइन करते हैं, कुछ चले जाते हैं। तो इस तरह से इनका जो मॉडिफिकेशंस होता है वो होता ही रहता है। जो वेल डेवलप्ड इकोटोन है, जैसे कि सम ऑर्गेनिज्म जो कि इंटायरली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर, जो कि ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उनके जो बायो होता है जो वो, तो कुछ वेल डेवलप्ड इकोटोन होते हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटायरली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मान लो आप डेजर्ट एरिया में रह रहे हो, लेकिन आपको कुछ रीज़न बिंग आपको कहीं दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि वो एरिया आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज हो, है ना, थोड़ा सा अलग हो, विच इज़ नॉट ईजी टू सर्वाइव फॉर यू, है ना, जहाँ पे आपको इतना ईजी ना हो सर्वाइव करना। तो इस तरह की कंडीशंस जो होती है फेस करनी पड़ती है। समटाइम जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं, उनकी जो डेंसिटी है कुछ स्पीशीज़ की, वो जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस चीज़ को हम कहते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीशीज इज मच ग्रेटर इन जोन देन आइदर कम्युनिटी। दूसरी कम्युनिटी से ज़्यादा उस स्पीशीज़ की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम एज इफेक्ट कहते हैं, राइट। तो इसके आगे देखते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि प्राइमरली अकर करते हैं मोस्ट अबंडेंटली, वो जोन उन्हीं का होता है, ठीक है। वो ज़्यादा मात्रा में वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एज स्पीशीज़ कहते हैं, ठीक है। मोस्ट अबंडेंटली वहाँ पे वो होते हैं, जिसको हम एज स्पीशीज़ भी कहते हैं। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो स्पेशली एज स्पीशीज़ है वो एप्लीकेबल होते हैं बर्ड्स पे, क्योंकि ऐसी जगहों पे बर्ड्स जो होती है वो ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि डेंसिटी ऑफ बर्ड्स इज ग्रेटर इन मिक्स्ड हैबिटेट ऑफ इकोटोन बिटवीन फॉरेस्ट एंड द डेजर्ट, ठीक है। अगर फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच का इकोटोन अगर हम देखें, तो जो बर्ड्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, राइट, अगर डेजर्ट की मात्रा में हम देखें तो। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नीश, ठीक है। नीश एक ऐसी चीज़ होती है, एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है, प्लेस ऑफ स्पीशीज इन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में एक स्पीशीज़ का एक फंक्शनल रोल क्या है, इसे हम नीश कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है ऑल बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स दैट स्पीशीज नीड्स टू सर्वाइव, ठीक है। बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर, जो कि एक स्पीशीज़ को ज़रूरत होती है उस चीज़ की, ताकि वो सर्वाइव कर सके, ठीक है, वो हेल्दी रह सके और रिप्रोड्यूस कर सके। नीश जो होता है हर एक स्पीशीज़ के लिए अलग होता है, ठीक है, विच मीन्स कि नो टू स्पीशीज आर एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश। दो स्पीशीज का एक तरह से नीश नहीं हो सकता, ठीक है। नीश एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म को किस तरह से हम कंजर्व कर सकें।
इफ़ वी हैव टू कंजर्व स्पीशीज इन इट्स नेटिव हैबिटेट, अगर हम उसके नेटिव हैबिटेट पे स्पीशीज़ को कंजर्व करना चाहते हैं तो हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए अबाउट उनकी नीश के बारे में, ठीक है। उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो एक पर्टिकुलर नीश जो है वो फुलफिल करता है, जिसमें हम एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को कंजर्व करके रख सकते हैं। अब नीश के टाइप्स क्या होते हैं? एक तो हैबिटेट नीश होता है जहाँ पे स्पीशीज़ रहती है। एक फूड नीश होता है कि किस तरह का फूड वो कंज्यूम करती है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव नीश की हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूस, कि कब और कैसे ये रिप्रोड्यूस करती है। और फिजिकल केमिकल नीश जैसे कि टेम्परेचर, लैंड शेप, लैंड स्लोप, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें किस तरह से रिक्वायरमेंट होती हैं इन सब चीज़ों की। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो टाइप ऑफ नीश होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बायोम। टेरेस्ट्रियल पार्ट जो होता है बायोस्फीयर का वो डिविजिबल होता है, इनॉर्मस रीजन जिसको हम बायोम्स कहते हैं, ठीक है। हर तरह का जो एक हमारा जो अर्थ है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स में डिवाइड है, जिसमें कुछ में which are categorized by climate, vegetation, animal life and general soil type, right? नो टू बायोम्स आर अलाइक, दो बायोम्स जो होते हैं वो अलाइक मतलब सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो क्लाइमेट जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपकी जो बायोम की बाउंड्रीज है वो कैसी होगी, और वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स और प्लांट्स जो होंगे वो पाए जाएंगे, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर जो होता है वो होता है टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पोलर एरिया में किस तरह के प्लांट्स और स्पीशीज पाई जाती हैं, ठीक है। और तुंद्रा, बोरियल फॉरेस्ट, कोल्ड डेजर्ट, टेम्परेचर, ये सब अलग अलग तरह के बायोम्स हैं, ठीक है। टेम्परेचर के हिसाब से बायोम का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड होता है, ठीक है। बायोम डिस्ट्रीब्यूट बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रिसिपिटेशन, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ बायोम्स दिए गए हैं, हम देखते हैं। तुंद्रा, जो तुंद्रा बायोम है, एक मिनट, तुंद्रा बायोम जो कि नदर्न, जो मोस्ट नदर्न रीजन है वहाँ पे होता है, पोल्स पे लोकेटेड होता है। यहाँ पे आपको ट्रीज जो होते हैं बहुत कम मात्रा में मिलती है, लेकिन कुछ स्टंटेड श्रब्स आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं, श्रब, ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि तुंद्रा के बायोम का पार्ट होती हैं। आपको कुछ जो फ्लोरा फौना मिलेंगे वो लाइकन, मॉसेस एंड स्लेजेस, ठीक है। कुछ हमें एनिमल्स के टाइप्स मिलेंगे जैसे रेन डियर, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई ऑयल आउल एंड लेमिंग, आर्किक, ये सब जो एम्फीबियंस हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे। नेक्स्ट है टैगा। टैगा जो है नदर्न यूरोप, एशिया और नदर्न अमेरिका के साइड में पाया जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो तुंद्रा से एज़ कम्पेयर टू तुंद्रा जो है वो मॉडरेट होता है, जिसको हम बोरेल फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये यहाँ पे जो मोस्ट वेजिटेशन जो होती है वो डोमिनेट करती है, वो होती है कॉनिफेरस एवरग्रीन, ठीक है। मोस्टली ये स्पर्स होती है, लेकिन कुछ पाइन्स और फर्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके जो फौना होती है वो होते हैं स्मॉल सीड ईटिंग बर्ड्स, हॉक्स, फर बेयरिंग, कार्निवोर्स, लिटिल मिंक, एग्स, पोमा, साइबेरियन टाइगर, वॉल्वरिंग वॉल्व्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। ये एक्सटेंड करता है सेंट्रल एंड सदर्न यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा। यहाँ पे मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर जो होता है वो अबंडेंट होता है, रेनफॉल भी यहाँ पे होती है, और जनरली मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया पूरे अर्थ पे ये माना जाता है। यहाँ पे जो फ्लोरा है जैसे कि ट्रीज लाइक पीच, ऑक, मॉपल एंड चेरी यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल्स में यहाँ पे कुछ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स आते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पे इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, एक अर्थ बनाकर वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में समझाया था। इक्वेटोरियल रीजन्स में विच आर अबाउंड विद लाइफ, टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई होते हैं यहाँ पे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जबकि 7% जो अर्थ का वो कवर करते हैं, एंड 40% जो होता है वर्ल्ड का वो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ कवर करते हैं। मल्टीपल स्टोरी होती है ब्रॉड लीफ्ड एवरग्रीन ट्रीज़ की, स्पीशीज़ की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस होती है यहाँ पे। मोस्ट एनिमल्स एंड एपिफाइटिक प्लांट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और कैनपी और ट्रीज टॉप जोन्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आता है सवाना। सवाना में ट्रॉपिकल रीजन होता है, जहाँ पे सवाना जो मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट है अफ्रीका का। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है, ग्रासेस है, जो स्कैटर्ड ट्री मिलेंगे, जो फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स मिलेंगे, कटीली झाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी यहाँ पे आपको। एंड फौना जो कि जिसमें ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेजर जो मिलते हैं, ब्रोवियर्स जैसे कि एंटीलोप्स, बोफेलोस, जेब्रा, एलिफेंट, राइनोसोरस वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। कार्निवोरस में जो कि लॉयन, चीता, हाइना एंड मैंगूज एंड मैनी रेडिन्स वगैरह, ये सब जानवर यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड आपको नॉर्थ अमेरिका, यूक्रेन एक्सेट्रा में पाए जाते हैं और डोमिनेटेड बाय ग्रास टेम्परेट कंडीशन विद रेदर लो रेनफॉल। ठीक है, और गैसेस जो कि डोमिनेट होती हैं इस ग्रासेस जो कि इस वेजिटेशन में डोमिनेट करती हैं। फौना जिसमें लार्ज हार्बिवोरस लाइक बाइसन, एंटीलोप, कैटल, रोडेंट्स, पेरिस, डॉग एंड वोल्व्स एंड रिच एंड डाइवर्स एरो ऑफ ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। डेजर्ट बायोम में कॉन्टिनेंटल इंटीरियर वेरी लो एंड स्पॉटिक रेनफॉल होती है, बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होती है यहाँ पे, और लो ह्यूमिडिटी भी होती है। लेकिन डे जो होते हैं वो वेरी हॉट होते हैं, लेकिन नाइट जो होती हैं वो कोल्ड होती हैं। फ्लोरा जो होती हैं वो ड्रॉट रेजिस्टेंट होती हैं। वेजिटेशन जैसे कि कैक्टस, यूफोबियाज एंड सेगब्रश, फौना, रेप्टाइल, मैमल एंड बर्ड्स एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके बाद से एक्वाटिक जोन। एक्वाटिक सिस्टम जिसको हम बायोम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जो डिवाइड होती है डिफरेंट जोन में, जैसे कि रीजन इज़ रिलेटिवली प्लांट और एनिमल लाइफ। कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं एक्वाटिक जोन्स में, जैसे कि ड्यू टू सैलिनिटी एंड जो लेवल ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, वाटर, टेम्परेचर, डेप्थ, सनलाइट पेनिट्रेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। इक्वेटिक इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या चीज़ होता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को क्लासीफाई किया गया है दो चीज़ों में, एक लोटिक और लैंटिक। ठीक है, लोटिक मतलब जो मूविंग वाटर होता है, लोटिक वाटर सिस्टम वो होता है जिसमें फ्रेश वाटर, स्ट्रीम, स्प्रिंग्स, रिवरलेट्स, क्रीक्स, बुक्स एंड रिवर्स वगैरह आती है। लैंटिक वाटर वो होता है जिसमें इंक्लूड पूल्स, पॉन्ड्स, सम स्वैम्स एंड बैग्स एंड लेक्स। दे वेरी कंसिडरेबली इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स के होते हैं ये। ठीक है, मरीन इकोसिस्टम में नियरली 3 होते हैं, जो नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन। जो 3/4 ऑफ अर्थ है वो ओशन से कवर है, और इसका जो एवरेज डेप्थ है वो है 3750 मीटर, और जो कि सैलिनिटी जो इसकी होती है 35 पीपीटी है। पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड्स, और अबाउट 90% जो इसका सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, एस्चुरीज जिसको हम कोस्टल बेस, रिवर माउथ एंड टाइडल मार्शेस फ्रॉम द एस्चुरीज, इसको हम कहते हैं। ठीक है, और एस्चुरीज अगर हम देखें तो फ्रेश वाटर होती है फ्रॉम द रिवर्स, जहाँ पे ये मीट करती है ओशन वाटर से, एंड two are mixed by action of tides, and estuaries are highly productive when compared to the other regions. Like जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये है समुद्र का एरिया और ये एक रिवर आ रही है, तो ये एक रिवर है जो समुद्र के पानी में एंटर करेगी, तो ये जो एंटरिंग जोन है इसे हम एस्चुरीज कहेंगे। तो ये जो हमारा जो जहाँ पे रिवर जो है वो मीट कर रही है समुद्र के वाटर से, तो ये एरिया आपका एस्चुरी कहलाएगा। राइट, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है बायोस्फीयर। क्या चीज़ होती है? बायोस्फीयर एक पार्ट है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर जो कि हाईली इंटीग्रेटेड होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोन में इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और एक एटमॉस्फेयर बनाता है, जैसे कि एयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसमें एयर इंक्लूड होती है, हाइड्रोस्फेयर जिसमें वाटर इंक्लूड होता है, लिथोस्फेयर जिसमें लैंड इंक्लूड होता है। ये तीनों चीज़ें जब मिक्स हो जाती है, जो इसके बीच का पार्ट होता है, मतलब जहाँ पे ये चीज़ें मिक्स करती हैं, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। राइट, डायग्राम से आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ये हम डायग्राम इसमें दिखाया गया बहुत इजी तरीके से। ये एक चीज़ होगी है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, और ये हो गया हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोस्फेयर। तो ये जो एक मिनट, ये जो आपका ये चीज़ है, तीनों का मिक्सचर, इस चीज़ को हम बायोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, जिसमें से लिथोस्फेयर भी है,
और अपना ये हाइड्रोस्फीयर और ये भी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, इन्हें हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर जो है एक मिनट बायोस्फीयर एब्सेंट एज एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो बायोस्फीयर है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पे जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक्सट्रीम है क्योंकि हाईएस्ट माउंटेन पे जो बायोस्फीयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमी पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है जो कि लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, वहाँ पे बायोस्फीयर नहीं पाए जाते। ओकेजनली अगर हम देखें तो कुछ फंजाई एंड बैक्टीरिया जो कि ग्रेट हाइट पे अकर करते हैं बियॉन्ड 8,000 मीटर्स पे, लेकिन दे आर नॉट मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इनकी जो लाइफ है वो डोमेंट है, ठीक है। जो एनर्जी रिक्वायर होती है लाइफ के लिए विद इन द बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द सन, ठीक है। जो बायोस्फीयर की लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है सन की किरणें। लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट्स जिनको सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उनके लिए एयर और वाटर और सोयल की जो मात्रा है वो काफ़ी सही तरीके से हो। लेकिन कुछ केमिकल जो कि रिसाइकल्ड होते हैं ओवर एंड ओवर, जो कि लाइफ के कॉन्टिन्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं थ्रू आउट द बायोस्फीयर। ओनली फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो कि रहते हैं पोलर रीजन में, लेकिन जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो एक्सट्रीमली रिच होता है डाइवर्सिटी में, और जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो इस तरह की बायोस्फीयर इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। हमारा चैप्टर जो हो गया वो फिनिश हो गया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड चैप्टर भी लेकर आऊँ तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो अगर कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है या फिर कोई डाउट वगैरह है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी उसे रिजॉल्व करने की। सो थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।